तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। और इस सीरीज़ का ये पहली वीडियो है और ये 5 to 6 मिनट की वीडियो हुआ करेंगे। और इसमें मैं 5 से 6 एमसीक्यूज़ डिस्कस किया करूँगा डिफरेंट एरियाज से। लाइक फॉर एग्जांपल आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूजुअली पास्ट पेपर अगर आप उठा के देखें तो एपीसी, एमपीसी और मल्टीप्लायर, क्योंकि ये आपस में रिलेटेड टॉपिक हैं, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते रहते हैं। एपीसी का आपको पता ही है कि ये बेसिकली सी ओवर वाई होती है। अब आप क्योंकि पढ़ चुके हैं, मेरे लेक्चर्स देख चुके हैं, तो आपको पता ही होगा। एमपीसी आपके पास होती है डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। और मल्टीप्लायर का फार्मूला अगर सिंपल मल्टीप्लायर की बात करें तो 1/1 माइनस एमपीसी होता है। ये मैं वैसे बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो अब मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़, अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने पास्ट पेपर से ये एमसीक्यूज़ लिए हैं, तो अगर इनको अगर मैं देखूँ तो व्हेन बोथ एपीसी एंड एमपीसी फॉल्स तो क्या होता है जी। ठीक है, एमपीसी और एपीसी फॉल्स तो क्या होता है। एमपीसी इज इक्वल टू एपीसी होगा, एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी होगा, एमपीसी ग्रेटर देन एपीसी होगा, या एमपीसी इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब आप याद रखें, अगर आप कंजम्पशन की थेरीज़ को जाके देखें जो मैंने वीडियो आपके लिए अपलोड की थी, उसके अंदर आपको बड़ा क्लियर मैंने आपको बताया हुआ है कि एपीसी इज़ ग्रेटर देन एमपीसी। अब चाहे ये दोनों फॉल करें, एपीसी वुड बी ग्रेटर देन एमपीसी। सो इसलिए आपका आंसर इस केस के अंदर क्या बनेगा कि आपके पास जो एपीसी है वो ग्रेटर देन एमपीसी होगा, चाहे ये दोनों फॉल ही क्यों ना कर रहे हो। एमपीसी इक्वल टू ज़ीरो कभी नहीं होती, एमपीसी ग्रेटर देन एमपीसी नहीं हो सकती है, एमपीसी इक्वल टू एपीसी लॉन्ग रन के अंदर होती है। ठीक है, जब आपके पास प्रोपोर्शनल कंजम्पशन फंक्शन होता है, ये आप जाके देख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा ये। एक और टाइप का एमसीक्यू आ सकता है इसी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, सी इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8 YD। अब ये कुछ भी हो सकता है, इस तरह की इक्वेशन आपको कंजम्पशन की दी होगी, ये ऑटोनमस कंजम्पशन है, ये इंड्यूस कंजम्पशन है, ये एरिया। और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अब बड़ी सिंपल सी बात है, देखें ये आपके पास 0.8 जो है ना, ये एमपीसी है। अब जिसको यही नहीं पता होगा ना कि ये एमपीसी है, उसका तो फिर काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। तो क्या होगा कि जिसे ये पता है कि ये एमपीसी है, उसके लिए तो ये समझ लें फ्री के मार्क्स हैं। 0.8 को आपने रखना है इधर इस फार्मूला के अंदर, और आपके पास मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल आएगी। सो जब आप उसे पॉइंट उधर रखेंगे तो आपके पास देखें बड़ी सिंपल सी बात है, ये 1/1 माइनस 0.80, तो नीचे बचेगा 0.20, तो आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। 5 आंसर मैंने यहाँ पे कहीं दिया हुआ है, दिस इज़ योर 5। ना तो 3 है, ना 4 है, ना 200 है, स्टूडेंट कंफ्यूज रहेगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने देखना ये एमपीसी होती है। ठीक है, एमपीसी, और आपने इधर से पुट कर देना वैल्यू को। उसके अलावा हो सकता है बहुत सिंपल में चला जाए कि एमपीसी इज इक्वल टू व्हाट। अगर आपसे वो ये पूछ लेता है एमपीसी इक्वल टू व्हाट, तो आपका आंसर बहुत कोई डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला। आपको ये तो याद ही होगा, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होते हैं। इसी तरीके से एपीसी इज इक्वल टू एपीएस इक्वल टू 1 होते हैं। तो ये दो इक्वेशन ना दिमाग में बिठा लें, इससे रिलेटेड ही एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो एमपीसी इज इक्वल टू व्हाट, एपीसी। मैंने लिख दिया है, वैसे ये पॉसिबल है। वैसे ये तो मैंने खुद एमसीक्यू बनाया, तो इसलिए ऐसे हो गया। तो ये लॉन्ग रन में एमपीसी इक्वल टू एपीसी भी हो सकता है। ठीक है जी, तो मैं ये एपीसी ये इक्वल टू 1 कर देता हूँ, चलें, ताकि ये ऑप्शन आ जाए। आप कहेंगे नो, एपीसी -1 नो, 1 माइनस एमपीएस बिल्कुल ठीक है। देखें ना, अगर आप क्या करते हैं, एमपीसी को यहीं रहने देते हैं, तो ये एमपीएस उधर जाएगा, तो 1 माइनस एमपीएस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन 2 ठीक है। 1 माइनस एपीएस हो ही नहीं सकता, एमपीएस -1 ये मिस्टेक है, ये तो हो नहीं सकता ना। एमपीएस में से आप माइनस को 1 को माइनस करें तो ये नहीं हो सकता। सो आपका आंसर क्या है, 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी। ये एमसीक्यू बन सकता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। योर नेक्स्ट एमसीक्यू इज रिलेटेड टू आईएसएलएम, और इससे रिलेटेड आपके 100% एमसीक्यू 100% गारंटी के साथ आईएस और एलएम से एमसीक्यूज आपके आने हैं। ये 3 भी हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो एक एमसीक्यू पास पेपर में आया हुआ है, बड़ा बेसिक्स है। आईएस कर्व इज कंसर्न विद मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गुड्स मार्केट 1 and 3। आईएस कर्व किससे रिलेटेड होता है, गुड्स मार्केट से। यहीं पे आईएस को क्या कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, इधर कर देते हैं एलएम। तो एलएम कर्व इज कंसर्न विद मनी मार्केट।
सो क्या होता है, वो बदल बदल के एमसीक्यू कोई भी दे सकता है। पास पेपर में अगर एक आया तो मैंने यहाँ चेंज कर दिया। एलएम कर्व वुड बी स्टीपर व्हेन द वैल्यू ऑफ के वुड बी। अब ये वैल्यू ऑफ के क्या है, ये बेसिकली क्या है, द कैश यू होल्ड। ये मनी डिमांड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली वो मनी ट्रांजेक्शन डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है जी, तो बेसिकली हो क्या रहा है, चेंज इन मनी ट्रांजेक्शन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। जब के की वैल्यू हाई होती है ना, तो आपका जो मनी ट्रांजेक्शन डिमांड है वो स्टीपर होता है। जब वो स्टीपर होता है ना, तो इसका मतलब ये हो रहा होता है कि के की वैल्यू बेसिकली हाई है यहाँ पे, वो मैं पहले ही बता गया आपको तो ग्रेटर वैल्यू, सो के की वैल्यू जब ज़्यादा होगी ना, के की वैल्यू हाई होगी, तो ये मनी ट्रांजैक्शन डिमांड जो है वो स्टीपर होगा। ये मैं आपको मेरी ISLM की वीडियो को दोबारा देखिएगा, इस बात को आपने समझना है। बेसिकली आपका ISLM आपको कितने मार्क्स देगा, एटलीस्ट 4 मार्क्स देगा। तो आप ये देखें कि इनकम में चेंज आ रही है थोड़ी, यहाँ पे हम वाई लेते हैं, और इधर आपके पास जो ट्रांजेक्शन डिमांड है उसमें चेंज ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब ये है कि के की वैल्यू हाई होगी। के की वैल्यू हाई होगी तो आपका जो LM है वो स्टीपर होगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास इस तरीके से आ सकते हैं एमसीक्यूज। और उससे रिलेटेड अब आगे नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास आ रहा है वो है IS कर्व से रिलेटेड। देखें, IS कर्व वुड बी परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक कब होता है, जब आपके पास वो हो वर्टिकल। वर्टिकल IS कब हो सकता है, वर्टिकल IS कब होगा जी, देखते हैं जी। वर्टिकल IS वैसे तब होता है जब आपके पास इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट हो। तो IS वर्टिकल कब होगा, कि जब इंटरेस्ट रेट में तो चेंज आ रही हो, लेकिन उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज ना आ रही हो, इन्वेस्टमेंट फिक्स है जी। इनसेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, यानी आपका आई कर्व वैसे है, तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट वुड बी हाई, नो। चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने इसलिए फार्मूला वाइज लिख दिया, वो स्टेटमेंट में दे देगा। यस, दिस इज द आंसर। चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंटरेस्ट रेट इज लेस सेंसिटिव तो होगा तो स्टीपर बनेगा। ठीक है जी, तो वो जो है ना यूं बन सकता है, लेकिन वो वर्टिकल नहीं होगा। चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम मोर रिस्पॉन्सिवनेस, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये MPS है तो ये तो इसमें बनता नहीं है। सो आपके पास आंसर बनता है इनसेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, तो ये आपके पास आंसर बनता है। और ये इस तरह के ही MCQs आपके पास आ जाते हैं, एक स्लोप से रिलेटेड आ जाता है, एक शिफ्टिंग से रिलेटेड आ जाता है, एक नेचर से आ जाता है। और ये जो बहुत फेवरेट है MCQ नेक्स्ट, लिक्विडिटी ट्रैप। ऑलमोस्ट पास पेपर उठा के देखें, सब में लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में पूछा हुआ है। अंडर लिक्विडिटी ट्रैप LM कर्व वुड बी, फॉर एग्जांपल इस तरह से MCQ दे देता है। लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन के अंदर आपकी जो मनी स्पेकुलेटिव डिमांड होती है या मनी डिमांड होती है वो हॉरिजेंटल हो जाती है। अब अगर आपकी मनी डिमांड हॉरिजेंटल है तो आपका LM भी हॉरिजेंटल होगा। दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है जी, और लिक्विडिटी ट्रैप अकर्स व्हेन, लिक्विडिटी ट्रैप कब होता है जनाब, एट लोएस्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, एट मिनिमम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। हाई नो, वेरी हाई नो, जीरो नो, वेरी लो, या एट क्रिटिकल लेवल। ठीक है, दोनों वो बात कर सकता है, क्रिटिकल लेवल भी कह सकता है और वेरी लो भी कह सकता है। एक और बात मेरे जहन में आ गई, हो सकता है कल को मैं मिस कर दूँ, LM कर्व, क्लासिकल LM, ये MCQ आया हुआ है एक दफ़ा पेपर में। क्लासिकल LM वुड बी, ये वर्टिकल होता है क्लासिकल LM, जिसमें ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है, जब मनी डिमांड बेसिकली इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम और उसका इंटरेस्ट रेट से कोई ताल्लुक ना हो, तो आपके पास LM जो है वर्टिकल होता है। थैंक यू वेरी मच। ये जस्ट MCQ सीरीज़ है, मैं एग्जैक्टली MCQs ही यहाँ पेस्ट करूँगा और आपको बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट हो सकता है कि आपके शेयर करने से वो लोग सिलेक्ट हो जाएं, आप सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।